आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। पार्लियामेंट की नई इमारत में आज से लोकसभा की कार्रवाई शुरू। पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में मुनक़दा प्रोग्राम में भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का किया गया अहद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में अनंतनाग और बड़गाम अजला में सैकड़ों कनाल अराजी मुख्तलिफ महकमों को तफवीज़ करने को दी गई मंजूरी। कोकरनाग के गडोल इलाके में जारी मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान एक और मिलिटेंट की लाश बरामद। मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त लश्करी तैयबा के उजैर खान के तौर होने का एडीजीपी का दावा। और पंचायत चुनाव फहरिस्तों की अपडेशन का काम फिर से शुरू। 1 जनवरी 2023 को 18 साल की उम्र को पहुंचे नौजवान कल से चुनाव फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब देखते हैं खबरों की तफसील। पार्लियामेंट की नई इमारत में आज लोकसभा की कार्रवाई बाज़ाबिता तौर शुरू हो गई। पार्लियामेंट की नई इमारत को भारत की पार्लियामेंट करार दिया गया है, जबकि पुरानी इमारत संविधान सदन के नाम से जानी जाएगी। इस सिलसिले में लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट की क़यादत की थी और पुरानी पार्लियामेंट की इमारत को अलविदा कहा था। आज से कार्रवाई का नई इमारत में आगाज हो गया है। पार्लियामेंट के अरकान आज पुरानी पार्लियामेंट हाउस में ग्रुप फोटो के लिए जमा हुए। लोकसभा राज्यसभा के अरकान का एक मुश्तरका फोटो लिया गया। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और एचडी देवीगौड़ा पहली कतार में बैठे थे। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे, मरकजी काबीना के वज़रा, दोनों ऐवानों में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा, लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल आगे की सफ में मौजूद थे। भारत की पार्लियामेंट के मालामाल विरसे के बारे में पार्लियामेंट के मरकजी हाल में एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का अहद किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क पार्लियामेंट की नई इमारत में एक नया मुस्तकबल शुरू कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि आज तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर 4000 से ज्यादा कवानीन मंजूर किए हैं। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में मंजूर किए गए कई अहम कवानीन जैसे जहेज की रोकथाम, दहशतगर्दी की रोकथाम वगैरह का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट की जानिब से 3 तलाक की रोकथाम के लिए मंजूर किए गए कानून के नतीजे में मुस्लिम माओं और बहनों को इंसाफ मिला है। उन्होंने कहा कि यह भी हमारे लिए फख्र की बात है कि हमें पार्लियामेंट से दफा 370 मनसूख करने का मौका मिला। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गांदरबल में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर बुनियादी ढांचे की तरक्की में एक नए इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक दहाई से ज्यादा अरसे से ज़ेर इल्तवाक़ी मनसूबे आज मुकम्मल करके आवाम के लिए वक्फ कर दिए गए हैं। एलजी ने कहा कि एक अलहदा जिला बनने के बाद गांदरबल को काफ़ी अरसे तक नज़रअंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने तरक्याती अमूर पर तवज्जो मरकूज करने और माशी सरगर्मियों की तवसी के जरिए खुसूसी फ़रोग देने के लिए कई फ़ाल इक़दाम किए हैं और मतनुआ इलाकों से मुत्तलिक मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ख़वातीन की ख़वानगी में इजाफे से जम्मू कश्मीर यूटी की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए तक़वियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों की एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में तरक्की देखकर खुशी हो रही है और उन्हें यकीन है कि माशरे पर कारोबारी सरगर्मियों के फ़ायदेमंद असरात में कई गुना इजाफा होगा। गांदरबल में नए कायम किए गए बस स्टैंड का इफ्तिताह करने के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्रांसपोर्टरों से बातचीत की, जिन्होंने उन्हें दरपेश मसाइल से एलजी को आगाह किया। बाद में एलजी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल का दौरा किया, जहां उन्होंने कुलाक टावर, सिंध व्यू पॉइंट गांदरबल, अमृत सरोवर का इफ्तिताह किया और कई दीगर प्रोजेक्टों के अलावा मज़कूरा कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज इंतजामी काउंसिल की एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें रिसर्च स्टेशन और इजाफी कृषि विज्ञान केंद्रों के कायम के लिए सलर अनंतनाग में वाक़ा 500 कनाल 11 मरला रकबा अराजी को सुकास्त कश्मीर को मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई। रिसर्च स्टेशन ज़रई खेती में पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने और किसानों की इक़्तिसादी बहबूद को बढ़ाने के लिए साइंसी टेक्नोलॉजियाँ फराहम करेगा। एक और अहम पेशरफ्त में चारडोरा बडगाम में वाक़ा 47 कनाल 13 मरला रकबा अराजी को दूध की प्रोसेसिंग के बुनियादी ढांचे के कायम के लिए एनिमल शीप हस्बेंड्री महकमे के हक में मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी गई। इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में बंगी नौगाम अनंतनाग में 4 कनाल रकबा अराजी को दी खुद रोजगार तरबियती इंस्टीट्यूट के कायम के लिए महकमा दही तरक्की और पंचायती राज को मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी गई। मज़कूरा इंस्टीट्यूट दही तरक्की की मरकजी वजारत की एक पहल है, जिसका मकसद मुल्क के हर जिले में सनती तरक्की के लिए दही नौजवानों की तरबियत और उनके हुनर की अपग्रेडेशन की तरबियत फराहम करने के लिए
बुनियादी ढांचा फराहम करना है। मीटिंग में एलजी के मुशीर राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर एम.के. भंडारी भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाई के दौरान शहीद हुए सिपाही प्रदीप सिंह को खराज अकीदत पेश किया और उनके शव पर गुलदायरा रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरी कौम गम की इस घड़ी में उनके खानदान के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी शहादत की हमेशा मकरूज रहेगी। शहीद सिपाही के शव को फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात के लिए उनके आबाई शहर रवाना किया गया। अनंतनाग जिले में कोकरनाग के गडोल इलाके में 7 रोज से जारी मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान आज एक और मिलिटेंट की लाश बरामद की गई, जिसकी शिनाख्त लश्करी तैयबा के कमांडर उजैर खान के तौर पर की गई है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने उजैर खान की हलाकत की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि दूसरे मिलिटेंट की लाश को जाए तसादुम के करीब पाया गया। उन्होंने कहा कि तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है ताकि ये पता चल सके कि इलाके में कोई और मिलिटेंट मौजूद तो नहीं है। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, वो अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है। टोटल हम लोगों के 203 का खबर था, हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले, इसलिए सर्च पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सर्च पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक में उजैर खान एलईटी कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बी.आर. शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव फहरिस्तों की अपडेशन का काम फिर से शुरू किया गया है। इस सिलसिले में 1 जनवरी 2023 को जो नौजवान 18 साल के हो चुके हैं वो कल यानी 20 सितंबर से अपना नाम चुनाव फहरिस्त में दर्ज करा सकते हैं। बी.आर. शर्मा के मुताबिक मौजूदा पंचायतों की मुदत जनवरी 2024 में खत्म हो जाएगी, इसलिए पंचायतों के लिए इससे पहले नए इंतखाबात कराए जाएंगे। वो जो एलिजिबल इलेक्टर हैं जो 1 जनवरी 2023 को 18 साल के हो चुके हैं, जिनका नाम अभी तक उन वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करवा पाए हैं, उनको एक बार फिर मौका दिया जा रहा है ताकि वो अपना नाम इसमें वोटर लिस्ट में जो पंचायत इलेक्टोरल रोल में अपना लिखवा सके। इसके लिए एक स्पेशल सबरी रिविजन जो है, जो सेकंड सप्लीमेंट उसके लिए होगा, उसके लिए प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। ये 20 तारीख यानी कल से प्रोसेस शुरू होगा और इसके लिए 2 स्पेशल कैंप भी लगेंगे सैटरडे संडे को। उस दिन पे जो हमारे जो पंचायत बूथ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं या असेंबली इलेक्शन के बीएलओज होते हैं जो हमारे पोलिंग स्टेशन में मौजूद रहेंगे, तो जो भी अपना नाम लिखवाना चाहे, क्लेम देना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए, एंट्री करेक्ट कराना चाहे, वो बूथ को लेकर ऑफिसर से अप्रोच करे, उनकी मदद ले और अपना फॉर्म वहां पे दाखिल करे ताकि उनका जो नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में दाखिल किया जाए और जो उनका एक बेशकीमती डेमोक्रेटिक हक है उसको एक्सरसाइज करने के लिए वो इसका पूरा डेमोक्रेसी का हिस्सा बने। ये मेरी इनसे जो एलिजिबल इलेक्टर्स है ये गुजारिश है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे पहले इस मौके का फायदा लें और अपना नाम उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और अपना नाम उसका पंचायत इलेक्टोरल रोल में दाखिल करें। कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में फोक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। इस मौके पर मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया और शायकीन से दाद तहसीन हासिल की। तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, एसएसपी श्रीनगर और थिएटर और टेलीविजन से जुड़ी शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने खुतबे में कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि नौजवान फन की तरफ रागिब हो रहे हैं और हुकूमत की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के फन और सकाफत को दोबारा जिंदा रखा जाए। 1.08 किलोमीटर लंबे रामबन फ्लाईओवर से मुत्तसिल 2 लेन वाले इजाफी पुल का काम इस माह के आखिर तक या अक्टूबर के शुरू में मुकम्मल होने के इम्कानात हैं। ये पुल अक्टूबर की दरमियानी तारीखों में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पुल तामीर करने वाली कंपनी गेमून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इंजीनियरों ने बताया कि रामबन के बोवाली बाजार और जामा मस्जिद के करीब ग्राडर डालने का काम मुकम्मल हो चुका है और आखिरी 2 ग्राडर पर सीमेंट के स्लैब डालने का काम और दीगर छोटे मोटे इजाफी काम बाकी रह गए हैं। ताहम ये काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा क्योंकि 24 घंटे काम जारी है और हमें उम्मीद है कि अक्टूबर की दरमियानी तारीखों तक पूरा मुकम्मल करके ये पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ब्लॉक डेवलपमेंट हिकमत अमलियों के लिए नीति आयोग के अहदेदारों की एक टीम ने बारामूला जिले के ब्लॉक सिंहपुरा पट्टन का दौरा किया। इस मौके पर नीति आयोग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर बबीता सिंह ने कहा कि उनके इस दौरे का मकसद इलाके में मुनासिब तरक्की को यकीनी बनाना है क्योंकि बारामूला जिला उनका एस्पिरेशनल जिला है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा एलजी इंतजामिया अगरचे जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आने का दावा कर रही है, ताहम हकीकत इसके बरकस है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर इक़्तिदार में हालात मामूल पर लाए गए थे और हर तरफ अमन अमान और खुशहाली व तरक्की का दौर दौरा था, लेकिन बकौल उनके एलजी इंतजामिया के दौरान मासूम शहरियों और फोर्सेज एहलकारों की हलाकतों का सिलसिला हनूज जारी है। इन बातों का इजहार उमर अब्दुल्ला ने आज कई तकरीबात के हाशिए पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान किया। खवातीन को पार्लियामेंट और असेंबली में 33% रिजर्वेशन देने की सरकार की तजवीज़ का खैर मकदम करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा खवातीन को हर शोबे में नुमाइंदगी दी है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर हल्का इंतखाब से इंतखाब लड़ेगी और कामयाबी से हमकिनार होती रहेगी। उमर अब्दुल्ला कोकरनाग में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर गए और उनके लवाकिन की ढारस बंदाई और उनसे ताज़ियत की। ABPMJY सेहत स्कीम आवाम के लिए एक एजाज के तौर पर उभर रही है। दिसंबर 2020 में स्कीम के आगाज के बाद से 5,50,000 से जायद मरीजों को लगभग 12 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से इलाज मुआलजे से इस्तिफादा हुआ है। जम्मू कश्मीर में ABPMJY सेहत स्कीम आवाम के लिए जबरदस्त फायदेमंद साबित हुई है। इस स्कीम का मकसद जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फराहम करना है। इस हवाले से डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट चिल्ड्रन अस्पताल श्रीनगर ने दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारे हॉस्पिटल की हमने 11,000 लोगों को यही सहूलियत दी और हमने 3,500 कार्ड्स भी बनाए, सेहत कार्ड बनाए हैं नए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चे हैं उनके कार्ड्स वो छोटे बच्चे होते हैं जो उसी वक्त जने होते हैं, उनके नहीं होते। हमने ये फैसिलिटी रखी है कि अगर उनके मदर और फादर का कार्ड होगा हम उस पर उनको 5 साल तक ये बेनिफिट देते हैं, क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वी आर ट्राइंग टू गिव दिस सहूलियत टू एवरीबडी, दिस फैसिलिटी फॉर एवरी अदर पर्सन। वी थैंक गवर्नमेंट फॉर दिस इज रियली अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड वी विश टू हैव फर्दर मोर such schemes so that our people are benefited. Really, it's a very good. Ayushman scheme is the best scheme I think right now. इस मौके पर मुस्तफेदीन ने इस स्कीम के बारे में अपने ख्यालात का इजहार यूं किया। शुक्र खुदा करीमस कुन फायदे मिलान मोदी साहब को सान खर असल अकिस गरीब सद खर कोर ठीक यह वह पत वन किस्मत कह ज्यादा गया ठीक न गया ठीक तो मगर फायदे गोल्ड कार्ड से फ्री मिलता है, सब दवाई फ्री मिलती है, जो हमें 15-20 हज़ार बाहर से मिलती है यहाँ पे फ्री में मिलती है। सर टेस्ट सब फ्री में होते हैं यहाँ पे। हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है जिसने ये स्कीम लागू की है। बीएसएफ की 97वीं बटालियन ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक मंडिया गांव में एक सिविक एक्शन प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस दौरान बीएसएफ शिमाली कश्मीर के डीआईजी उधम सिंह कोहड़ बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर केरन, मंडिया, पुत्रा, नागा और कई मकामी स्कूलों की निशानदेही करके उनमें कंप्यूटर और खेलों का साजो सामान तकसीम किया गया। डीआईजी मौसूफ ने कहा कि बीएसएफ एलओसी के करीब दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए पुरअज़्म है और उन इलाकों को कौमी दायरे में लाने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही है। आहता वकार नामी तंजीम ने छानपोरा श्रीनगर में एक तकरीब पर मुमताज़ मुअल्लिज, मुसन्निफ और शायर डॉक्टर गजनफर अली को अदब, शायरी और तिब्बी दुनिया में उनकी खिदमत के लिए एजाज़ से नवाजा और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मौजूद मुकर्रिरीन ने बुजुर्ग अफराद का एहतराम करना एक इज्तिमाई जिम्मेदारी करार दिया। तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया गया। तकरीब का एहतमाम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर के इश्तिराक से किया गया था। लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट विंग ने आज एक मुहिम के दौरान ब्रेन, इशबर, क्रालमारा, हारवन और तेलबल इलाकों में कुछ नाजायज तजावीज़ात को मुनहदिम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत महज इत्तेफाक से सबसे तेज उभरती हुई बड़ी माशियत के तौर पर नहीं उभरा है, बल्कि उसके आसान, परवान और चढ़ते हुए और पायदार हल ने मुल्क की तरक्की की दास्तान को आगे ले जाने के लिए महरूम और हाशिए पर रहने वाले लोगों को बाइख्तियार बनाना है। इत्तलात व नशियात की मरकजी वजारत की ई बुक पीपल्स G20 में एक तहरीर में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए G20 की सदारत में महज एक आला सतही सफारती कोशिश नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मादरी जमहूरियत और तनव के मॉडल के तौर पर उन्होंने दुनिया के लिए अपने तजुर्बे के दरवाजे खोल दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पैमाने के मुताबिक चीज़ों की तकमील एक मयार है जो कि भारत के साथ जुड़ी हुई है। और मौसम से मुत्तलिक जानकारी,
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج یہ دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج یہ دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی عروق ہم کا یہ بلٹن ختم ہو چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشمیر کی یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. گولڈی میٹ مٹن مسالے جو آپ کے